प्यारे बच्चों नमस्कार। काफ़ी 3-4 महीने से हर स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन था कि विशिष्ट भाषा को लेकर क्या फंडा है, क्या ये इस वर्ष के एग्ज़ाम से ही फॉलो होगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, अभी 26/11 को एमपी बोर्ड ने एक मीटिंग में एक विज्ञप्ति जारी की है और सभी स्कूलों को भी ये आदेश मिल गया। जब तक स्कूल में आर्डर नहीं आते मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। तो ये इसी वर्ष की परीक्षा से लागू होगा। तो विशिष्ट भाषा और सामान्य भाषा का क्या फंडा है, इन सब का जवाब देने के लिए मैं आया हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आखिरी तक, ताकि आप सभी को समझ में आए। तो अभी तक सामान्य भाषा हायर सेकेंडरी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और मराठी हुआ करती थी। ये सामान्य भाषा थी। इसमें से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग भाषा का चयन करना पड़ता था। और इसके बाद जो सामान्य भाषा हाई स्कूल के लिए हुआ करती थी वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी हुआ करती थी। तो इन सामान्य भाषा में से भी अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता था। परंतु अब थोड़ा सा जो है वो चेंजेस एमपी बोर्ड ने इस साल कर दिया है। और जो विशिष्ट भाषा थी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की, वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू है। तो कुल मिलाकर एमपी बोर्ड में अभी तक इस टाइप की भाषाएं थी जो विशिष्ट और सामान्य में आती थी। तो हम अभी तक विशिष्ट और सामान्य दोनों को लेकर एग्जाम दिया करते थे, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स अलग अलग। पर अब जो चेंजेस हुए हैं वो देख लो। अभी तक जो कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के छात्र थे वो विशिष्ट हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य संस्कृत लेते थे, और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट विशिष्ट अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य संस्कृत लेते थे। मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स कि ये अभी भी है, इस साल के एग्ज़ाम में भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसको कोई चेंज नहीं करना है। परंतु यदि आपको अपनी रुचि के अनुसार इसको चेंज करना है तो एमपी बोर्ड ने नए ऑप्शन दे दिए हैं कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के अनुसार जो है वो चाहे तो इनको चेंज कर सकता है। यदि आपको एज इट इज़ रखना है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इस साल फॉलो होगा। परंतु यदि आपको चेंज करना है तो आप ये कर सकते हैं कि तीनों भाषा विशिष्ट ले सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, विशिष्ट हिंदी, विशिष्ट अंग्रेजी, विशिष्ट संस्कृत। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब ऑप्शन है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य संस्कृत भी ले सकते हैं। मतलब या तो तीनों विषय सामान्य ले लो, या तीनों विशिष्ट ले लो, या फिर दो दो के कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं कि दो सामान्य, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी तो विशिष्ट संस्कृत ले लें। इस टाइप का ऑप्शन भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है। मतलब अपनी रुचि के अनुसार आप ये भी चेंजेस कर सकते हो, या फिर विशिष्ट हिंदी, विशिष्ट अंग्रेजी और सामान्य संस्कृत ले सकते हो। तो ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब ये खुला हुआ है कि वो अपनी रुचि के अनुसार कोई सी भी भाषा का विशिष्ट या सामान्य भाषा का चयन कर सकते हैं, और दो दो के कॉम्बिनेशन में भी इसको ले सकते हैं। इसी तरह 12वीं कक्षा में देखें तो हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं अभी तक विशिष्ट हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पढ़ते आए हैं, और बाउंडेशन था ये अभी तक। और अंग्रेजी माध्यम के छात्र जो हैं विशिष्ट अंग्रेजी और सामान्य हिंदी पढ़ते आए हैं। ये इस साल भी है, आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। ये एमपी बोर्ड ने नहीं बोला है कि इसको चेंज करना है। यदि आपको ये सूटेबल लग रहा है तो आप अभी भी इस साल के लिए भी ये रख सकते हैं। परंतु यदि आपको चेंजेस करना है अपनी रुचि के अनुसार तो फिर ये चेंजेस इस साल से लागू हैं। अभी फॉर्म भरते टाइम आप ये चेंजेस कर सकते हैं कि दोनों भाषा जो है वो विशिष्ट ले सकते हैं। और ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों छात्रों के लिए खुला हुआ है कि वो किसी भी भाषा को ले सकते हैं। अब बाउंडेशन नहीं है तो विशिष्ट दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी विशिष्ट ले सकते हैं, या दोनों फिर सामान्य भी ले सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी भी आप ले सकते हैं। परंतु इसमें एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी लेना तो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों विशिष्ट हिंदी और विशिष्ट सामान्य हिंदी ले लें। आपको ये नहीं कर सकते आप कि विशिष्ट और सामान्य हिंदी ले ली, विशिष्ट अंग्रेजी और सामान्य अंग्रेजी ले ली। आपको एक हिंदी तो एक अंग्रेजी लेना ही पड़ेगा। दो ऑप्शन तो आपको कंपलसरी लेना है। तो ये कुछ चेंजेस है जो इस साल एमपी बोर्ड ने किए हैं। आई थिंक आप सभी को मेरे इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। और कुछ परेशानी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक भी वीडियो को। और सबसे पहले तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मैं जो भी वीडियो लेकर आ रहा हूं अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जो भी अपडेट रहेंगी उनको जब तक कंफर्म नहीं होगी तब तक तो मैं नहीं लाऊंगा। जब कंफर्म हो जाती है तभी वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।